गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग घर में रहते होंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप लोग को मालूम ही है कि सारी पढ़ाई की व्यवस्था तो बाधित ही है। ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रही है, तो मैं ऑनलाइन क्लास का व्यवस्था आज से कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग की पढ़ाई जो है सुचारू ढंग से चल सके। तो आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से परिचित करवाऊंगा। इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है और इसी के बारे में हम लोग पूरी जानकारी आज से लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। निर्देशांक ज्यामिति के परिचय में हम लोग जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से टर्म हैं, किस किस टर्म का व्यवहार हम लोग करेंगे इसमें। तो इस अध्याय में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के परिचय में हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, जिसको हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं, वो हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो बिंदुओं को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का सूत्र निकालना सीखेंगे, जिसको हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट अध्याय में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखेंगे निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से। आज हम लोग इंट्रोडक्शन आरंभ करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का, कि निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग को कौन कौन से टर्म आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूरे समतल को दो रेखा, एक x अक्ष और एक y अक्ष, x अक्ष और इसको कहते हैं हम लोग y अक्ष। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं और उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं। यानी क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा जाता है, उदग्र स्तंभ को y अक्ष कहा जाता है। ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्षैतिज रेखा है और ये उदग्र रेखा है। इस क्षैतिज रेखा का नाम समतल में x अक्ष रखा गया है और इस उदग्र रेखा का नाम समतल में y अक्ष रखा गया है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, लंबवत काटती है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर लंबवत काटती हैं, इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि x अक्ष, और नंबर 3 लिखेंगे, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। सबको इतना बात क्लियर है? क्षैतिज रेखा को हम लोग x अक्ष कहते हैं और उदग्र रेखा को, उदग्र स्तंभ को y अक्ष कहते हैं। और ये दोनों बिंदु, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु का नाम हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, ओरिजिन के नाम से जानते हैं। यानी ओरिजिन ये निर्देशांक में निर्देश करने का काम यही बिंदु करती है कि हम लोग को किस दिशा में जाना है। दूसरा नंबर हम लोग नेक्स्ट बात जानेंगे, x अक्ष
और y अक्ष समतल को 4 भागों में विभाजित करती है। आप लोग देख रहे होंगे ये x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने के कारण ये 4 सतह 4 कॉलम यानी 4 घर बन रहा है, जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। इस चारों चतुर्थांश का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। कुल मिलाकर के कितने चतुर्थांश हैं? 4 चतुर्थांश है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, उसके बाद तीसरा को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और चौथा को हम लोग बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये हम लोग आज 3 टर्म समझे, x अक्ष, y अक्ष, मूल बिंदु और चतुर्थांश के बारे में हम लोग ने सीखा कि इसमें किस तरह से हम लोग बिंदु को निरूपित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बिंदु को इस पर निरूपित किया जाता है। ये x अक्ष और y अक्ष ड्रॉ करते हैं और ये कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। स्टूडेंट आप लोग ध्यान देंगे कि मूल बिंदु से जब भी हम लोग राइट साइड यानी दाहिने तरफ बढ़ते हैं, इस दिशा में सारे मान धनात्मक होते हैं, यानी प्लस वाले मान होते हैं, धनात्मक मान। जब हम लोग मूल बिंदु से x अक्ष पर ही हम लोग जब बाईं तरफ बढ़ते हैं तो उसको हम लोग ऋणात्मक मान लिया जाता है, ऋणात्मक मान। उसी तरह जब हम लोग y अक्ष में ऊपर की ओर जाते हैं तो हम लोग धनात्मक मान लेते हैं। जब हम लोग इसी y अक्ष में मूल बिंदु से नीचे की ओर जाते हैं तो हम लोग ऋणात्मक मान लेते हैं। क्लियर है सबको? यानी कि x अक्ष में जब हम लोग दाहिने तरफ जाते हैं तो धनात्मक मान, x अक्ष के बाएं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक मान। जब हम लोग y अक्ष में ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक मान, जब हम लोग y अक्ष में नीचे की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक मान कहा जाता है। जैसे कि हम लोग समझें एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक लड़का 3 किलोमीटर पूरब चलने के बाद 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में मुड़ता है या चलता है, तो उस लड़के की स्थिति क्या है? अब देखिए, हम लोग x अक्ष और y अक्ष में इस बिंदु, किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हम लोग तरीका जानते हैं कि एक लड़का है 3 किलोमीटर पूरब चलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग डायरेक्शन लाइन खींचें, यानी इधर हो गया पूरब,
पश्चिम, उत्तर और नीचे दक्षिण। एक लड़का है जो कि 3 किलोमीटर पूरब चलता है। हम लोग मान लेते हैं एक एक यूनिट, इसको बांट के प्रत्येक यूनिट जो है 1 किलोमीटर को 1 यूनिट इकाई मात्रक जो है 1 किलोमीटर को दर्शा रही। तो हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट जब 1 किलोमीटर को दर्शाती है, 1, 2 और 3, ये हो गया 3 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग जहाँ से दर्शाते हैं 1 किलोमीटर, 2, 3, 4 और 5 किलोमीटर, प्रत्येक यूनिट 1-1 किलोमीटर को दर्शा रही है। तो एक लड़का मूल बिंदु से चलना आरंभ करता है, मूल बिंदु से 3 किलोमीटर वह पूरब की ओर जाता है, 1, 2, 3 किलोमीटर इधर। उसके बाद वह 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में यहीं से मुड़ रहा है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 किलोमीटर उसकी स्थिति यहाँ हो जाती है। वो लड़का यहाँ पे इस पोजीशन पे खड़ा है। इसको दर्शाने का तरीका हम लोग बोलते हैं कि एक्स अक्ष में ये लड़का कितना किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर। यदि लड़का एक्स अक्ष में 3 किलोमीटर गया तो हम लोग 3 को पहले लिख देते हैं। उसके बाद वो लड़का उत्तर की दिशा में यानी वाई अक्ष की दिशा में 5 किलोमीटर गया तो हम लोग 5 किलोमीटर इस तरह लिख देते हैं। इसी को हम लोग निर्देशांक बिंदु भी कहते हैं। यानी कि निर्देशांक बिंदु को दर्शाने का तरीका यह रहा कि एक्स अक्ष की दिशा में चलने वाले दूरी को फर्स्ट में और वाई अक्ष की दिशा में चलने वाले दूरी को हम लोग सेकेंड में लिखते हैं। तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक बिंदु। चलिए आज हम लोग यहीं तक वीडियो को रखते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग इसी से संबंधित बिंदु को दर्शाएंगे और इसमें हम लोग दूरी सूत्र भी कल निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।